गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं थोड़ी देर पहले सो के उठ गई थी। और आज का काम ये है कि आज चीकू को लेके जाना है हमें चीकू के हॉस्पिटल, जहाँ पे चीकू का मुझे ग्रूमिंग कराना है। बिकॉज गर्मी इतनी हो रही है ना, उसका बहुत हेयर है। मैं सोच रही हूँ ना इसका हेयर कटवा दूँ सारा 0 साइज़ में। तो चलो चीकू को दोस्तों यहाँ पे मैं निकल गई थी चीकू को लेकर के, और यहाँ पे मैं अपने ऑटो वाले से बातें करी थी बिकॉज वो मेरे गांव के निकल गए थे, रैपिड वाले भैया। फिर उनसे बातें करते करते चीकू बड़ा खुश होता है, बाहर जाता है, लेकिन कल बिल्कुल खुश नहीं था। उसको लग रहा था कुछ होने वाला है उसके साथ, बिल्कुल शांत सा था। और मुँह में भी ना मैंने ये लगा ही नहीं थी, मैं खुद से मम्मा से लगवा दी थी कि ये मतलब ऐसे कटवट नहीं करेगा बिकॉज ये डॉग है ना बहुत एग्रेसिव होते हैं। ऐसे बहुत क्यूट है चीकू, बहुत अच्छा है। और ये देखो मेरे गांव का रोड कितना अच्छा ही NH है। फिर हम जा रहे थे यहाँ से। ये जो है ना वो चीकू का टेक केयर बहुत अच्छे से करती है, यही करती है चीकू का सब कुछ करती है, टेक केयर बहुत बढ़िया टेक केयर करती है। फिर हम पहुँच गए थे और हम लोकेशन ही गलत आ गए थे। ये बस पेट क्लिनिक था, यहाँ पे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे। फिर यहाँ से हम लोग को बोला गया कि आप आगे जाओ, एक है जहाँ पे ग्रूमिंग होता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक आगे एक गली में था, उसमें ग्रूमिंग होता है, कि मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं है, जो करते वो भी है नहीं, वो 2-3 दिन के बाद आएंगे। फिर हम चले गए चीकू को लेकर के वहाँ ग्रूमिंग के लिए। चीकू से ज़्यादा लिटरली मैं डर रही थी। मैं चीकू को लेके गई ना, मुझे इतना डर लग रहा था, रोना भी आ रहा था। चीकू जब बोल रहा था बस पूछो मत क्या फीलिंग था उस टाइम। उसके बाद जो ग्रूमिंग करते वो बोले चीकू को जो अच्छा लगता है ना वो लेके आओ। फिर मैं चीकू के लिए यहाँ से डेयरी मिल्क लेने आ गई थी कि खाएगा ना तो शांत हो जाएगा। देखो आगे चीकू कैसे चिल्ला रहा है। ओ गॉड, मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा था। जो चीकू का टेक केयर करती ये भी बहुत डर गई थी। ओह माय गॉड। नहीं चीकू, नहीं चीकू, नहीं चीकू, नहीं चीकू, नहीं इनको तो ट्रिक होता है ना, इनको तो प्रैक्टिस होता है इनका, ये कर लेते हैं। मार रहे थे, मैं बोली नहीं मारो मत, बस इसको। बोलता मैडम अगर ऐसे नहीं करूँगा ना, ये बहुत एग्रेसिव है। ग्रूमिंग करा करके मैं आ गई। बढ़िया ग्रूमिंग हो गया चीकू का। इतनी धूप हो रही है ना, अभी टाइम कितना है? 2 बजे मैं घर पहुँची हूँ, 2 बजे। सो चलो, और आज मेरा कुछ प्लान भी है। हाँ दोस्तों, चलो अब मैं चीकू को लेकर के आई थी वहाँ से ग्रूमिंग करवा के। फिर मैं नहाई, फिर चीकू को भी फिर अच्छे से दोबारा नहलाई। और अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ कुछ काम भी है, और थोड़ा जा रही हूँ मैं कुछ चुटपुट खाने भी। मेरी फ्रेंड है वो भी मायके आ रखी है। वैनुसैन में ना मेरे फ्रेंड ने ना उसके पति का कुछ कोट वोट का कुछ उसको करवाना था। मतलब पता नहीं साइज़ छोटा वोटा पता नहीं क्या करवाना था। तो नीचे ही थी AC में, बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं इसके साथ पहले वैनुसैन गई, इसका दी, फिर मैं 1-2 स्टफ़ भी देखी, पर मुझे उतना समझ में नहीं आया। फिर ये अब इसका काम हो गया। फिर अभी हम जाएंगे साड़ी लेकर के, बिकॉज़ अभी जो शादी था ना, भाई की शादी में जो भी साड़ी पहनी थी मैं, वो सब ख़राब हो गया था, तो मुझे उसको भी देना था। और इसका भी वैनुसैन का काम था, पता नहीं पति का, वो उसका चेंज करवाना भी था। इसको एक स्टफ़ भी लेना था जेंट्स का, और ये कोट रिटर्न के लिए भी देना था। पता नहीं इसको क्या करना था। हाँ नहीं याद आ गया, इसको है ना, इसके पति जो कोट ली थी ना उसका साइज़ को छोटा करना था, बिकॉज़ ये कोट का साइज़ है ना बहुत बड़ा आ गया था। तो वो इसको यही बता रहे थे कि मैं ऐसे फ़ोन पे साइज़ नहीं समझ पाऊँगा, आप पति को लेके आना अपने, फिर मैं उसके साइज़ से मेज़र करके कोट बना दूँगा। बिकॉज़ अगर छोटा बड़ा हो गया ना, फिर मैं रिटर्न, फिर उसका कुछ होगा नहीं ना, आप रखोगे ना मैं रखूँगा। वही इसको समझा रहे थे। फिर उसके बाद हम चले गए अपने मतलब मेरा साड़ी देने के लिए ड्राई क्लीनर्स में, बिकॉज़ साड़ी बहुत बेकार हो गया था, मुझे देना बहुत ज़रूरी था। और इसको है ना बहुत अच्छी ये वाला शॉप है ना, इसको ही पता था। मैं बोली थी तुम चलना ना, फिर मुझे साड़ी देना है। फिर मैं अपना दोनों साड़ी दी। फिर हम लोग एंजॉय करने कैफ़े पहुंच गए। बहुत गर्मी हो रही थी, आप लोग आगे देखो। देखो नारियल पानी लेते पहले। कैसे था नारियल पानी?
फ्रूट्स की दुकान पे आए थे फ्रूट्स खरीदने के लिए। हो गया फ्रूट्स, अब बस घर जाना है। अब बुक करे रैपिडो, रैपिडो नहीं आ रहा है। मेरी बहुत टेंशन है रैपिडो का। बाकी सब कुछ तो ले लिए, एक झोला फ्रूट्स हो गया यार, बहुत भारी हो गया। बस अब रैपिडो मिल जाए। सब भरा हुआ है यार, क्या बोल रहा है कितना में दिखा रहा है। बहुत दूरी है। तो दोस्तों मिल गया मुझे ऑटो। बहुत टाइम हो गया, मेरी बेटी भी ढूंढ रही होगी। उसका टॉयज़ नहीं मिला, टॉयज़ लेने आऊँगी मैं परसों। अभी बस फ्रूट्स ले ली हूँ और मुझे साड़ी वाड़ी देना था वो सब दे दी हूँ ड्राई क्लीन के लिए। और अब बस घर जा रहे हैं, पसीने पसीने हो गए। कुछ खाए भी नहीं, कोल्ड कॉफ़ी पिए, बस परसों खाएंगे, खाना खा के नहीं आएंगे। मुजफ्फरपुर में डर भी लगता है, पता है, ऐसे ब्लॉग बनाओ रिक्शा के बाहर कोई फ़ोन लेके ही चला जाता है। तो चलो चलते हैं अब घर। सो दोस्तों मैं घर आ गई, मेरी बेटी रो रही थी तो बेटी के बनाना लेकर के आई हूँ। मैं बेटी के लिए इतना सारा चीज़ें लेके आई हूँ। ये रही मेरी बेटी। चलो और फिर रात को आ गए थे मेरे मौसा जी और मौसी। फिर हम लोग बैठ के वही बातें कर रहे थे। यहाँ पे रात के ना 12 बज चुके थे, सब सो गए। इसमें धीरे से आप लोग को बोली थी गुड नाइट। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर। और चैनल पे नया है तो क्या करना है आप लोग को, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी दोस्तों।